वो बरगद का पेड़ ही उनका घर बन चुका था। घर का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। जिस तरह का घर चाहते हो उसकी प्रार्थना करो, घर वैसा ही बन जाएगा हे जैसा। भगवान, मुझे रुपयों से बना घर चाहिए। हम फिर से बेघर हो गए, हमारी मदद कीजिए। पर इस बार तुम सिर्फ एक ही घर बना पाओगे। हे भगवान, हमें एक ऐसा घर चाहिए जब संतपुर नाम के एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। वह तीनों अनाथ थे। परिवार में वह तीनों एक दूसरे का सहारा थे। अपने रोज के खर्चे के लिए तीनों कुछ ना कुछ काम किया करते थे। मनीष सुबह सुबह अखबार बेचने निकल पड़ता। वहीं कबीर किराने की दुकान में काम करता तो अमन बच्चों को ट्यूशन देता। दिन भर काम करके थक हार के तीनों गांव के बाहर बने मंदिर के आंगन में मिलते। आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तीनों उसी पेड़ की छांव में घंटों बैठे रहते, खाना खाते और वहीं सो जाते। वो बरगद का पेड़ ही उनका घर बन चुका था। सुबह काम के लिए जाने से पहले तीनों मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते। एक दिन तीनों थक हार के शाम को वहीं पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। दोस्तों, आज तो थक हार के मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है यार। सिर्फ तुम दोनों का ही नहीं, मेरा भी यही हाल है। यार, अब तो कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। कुछ सोचा है इसके बारे में? हाँ यार, घर का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। हाँ, नहीं तो तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, अपनी अपनी कमाई जोड़कर कल हम एक घर बनाते हैं। दूसरे दिन तीनों बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा घर बनाते हैं। थोड़े ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन तेज तूफान आता है। अरे दोस्तों, वो देखो, हमारा पेड़ टूट रहा है। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। अरे चलो कुछ करते हैं। जब वह तीनों पेड़ के पास पहुंच के देखते हैं कि तूफान की वजह से पेड़ इधर उधर हिल रहा है, तीनों फट से एक गोला बनाकर पेड़ के आसपास खड़े हो जाते हैं और बड़ी मजबूती से पेड़ को पकड़े रखते हैं जब तक तूफान खत्म नहीं होता तब तक। जब तूफान खत्म हो जाता है तब तीनों चैन की सांस लेके वहीं नीचे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें गहरी सख्त आवाज़ सुनाई देती है। बच्चों, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहीं कहीं से आ रही है। मुझे लगता है ये आवाज इसी पेड़ से आ रही है। तुमने सही पहचाना कबीर। तीनों ये सुनकर चौंक जाते हैं। आप बोल सकते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे दोनों दोस्तों का नाम भी जानता हूँ। क्यों मनीष और अमन? ये कैसे हो सकता है? मैं सालों से इस मंदिर के बाहर प्रभु की भक्ति करता आ रहा हूँ और तुम तीनों को भी देखता आ रहा हूँ। पर आज जिस तरह से तुम तीनों ने मिलकर मेरी सुरक्षा की, मुझे उसमें अपनापन लगा। बच्चों, तुम्हारी नेकी के बदले मैं और कुछ तो नहीं, पर इतना कर सकता हूँ कि मेरी गिरी हुई लकड़ी और पत्तों से अपना घर बनाओ, और घर बन जाने के बाद जिस तरह का घर चाहते हो उसकी प्रार्थना करो। घर वैसा ही बन जाएगा जैसा तुम चाहोगे। फिर तीनों पेड़ के कहने अनुसार अपना अपना घर बना लेते हैं। हे भगवान, मुझे रुपयों से बना घर चाहिए जिसमें रुपयों की बरसात होती रहे। हे भगवान, मुझे सोने से बना घर चाहिए जिसमें हमेशा सोने की बरसात होती रहे। और मुझे भगवान हीरो से बना घर चाहिए जिसमें हमेशा हीरो की बरसात होती रहे। तीनों की प्रार्थना सफल हो जाती है। तीनों खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। दूसरे दिन जब बारिश हुई तो मनीष का रुपए से बना घर भीग कर बिखर जाता है। वो उदास होकर कबीर के घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से कबीर का सोने से बना घर तपने लगता है और फिर धीरे धीरे पिघलने लगता है। दोनों दोस्त उदास होकर अमन के हीरो से बने घर में रहने चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बहुत तेज तूफान से हीरे बिखर के गिरने लगते हैं। तीनों दोस्त फिर से बेघर हो जाते हैं। तीनों दोस्त बरगद के पेड़ के पास वापस लौटते हैं। हम फिर से बेघर हो गए, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम तीनों को एक और मौका देता हूँ, पर इस बार तुम सिर्फ एक ही घर बना पाओगे। तीनों दोस्त इस बार अच्छे से सोच विचार करके एक घर बनाते हैं।
हे भगवान, हमें एक ऐसा घर चाहिए जब बारिश हो तो वो सोने का बन जाए, जब गर्मी हो तो वो हीरे का बन जाए, और जब हमें रुपए की जरूरत हो तो वो रुपयों का बन जाए। तीनों की प्रार्थना फिर एक बार सफल हो जाती है। फिर क्या था, तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और घर से मिलने वाले सोने, पैसे और हीरो से गांव के लोगों की मदद करते हैं।